स्वागत करें दीप दीप प्रगति के लिए। हाँ जी, दीप प्रगति के लिए मैं प्रफुल्ल सर और निशा मैम की टीम को स्वागत करूंगी कि वो आए शिषपाल जी के साथ दिए को जलाएं। कहा जाता है कि जो ये लौ है, जो दिया है, जो ये लौ है, वो हमारे अंदर ही है। तो ये एक सिंबल है। किसका सिंबल है? पीस का, शांति का। जब ये दिया जलता है, उसकी लौ जलती है, ये सभी हमारे अंदर हैं। जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए हम ध्यान करते हैं तो ये लौ हमारे अंदर जलती है। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें दीप प्रगति के लिए। किसी भी आसन में बैठ जाएं। योग क्या है? योग आपके शारीरिक और मानसिकता में समन्वय स्थापित करके आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। तो यही वो रास्ता है जो आपको मोक्ष प्राप्ति की तरह ले जाता है। तो जब योगा और प्राणायाम के साथ हम जुड़ते हैं तो एक अनंत अनुभव होता है, जो अनुभव हम आज करेंगे सर के साथ। जी सर। ओम। आप सभी लोग अपनी जगह बैठेंगे और ये वॉलेंटियर कार्यकर्ता भी बैठेंगे सभी। अनिल भाई, आप सभी लोग भी बैठिए सामने। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी एक आसन में बैठिए। आंखें बंद रखें। एक लंबी गहरी श्वास लें और श्वास को बाहर छोड़ें। एक बार और लंबी गहरी सांस लें। आओ आज के इस योग सत्र की प्रारंभ करते हैं। अहमदाबाद कुबेर नगर में इस योग कक्षा में योग सत्र की शुरुआत करते हैं। सभी लोग सीधा बैठें, आंखें बंद रखें, कमर, गर्दन, पीठ सीधी रखें। 3 बार पवित्र शब्द ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और कल्याण मंत्र से आज के दिन की शुरुआत करेंगे।
दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करें, दिन की शुरुआत ब्रह्म जागरण से करें, दिन की शुरुआत मंत्रों से करें, ध्यान से करें। तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयेमामृतात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखें। थोड़ी देर ध्यान करेंगे। मंत्रों के उच्चारण के बाद ध्यान। ध्यान में आंखें बंदी रखें और श्वासों पर ध्यान रखें। हर श्वास के साथ अंदर जाएं, हर श्वास के साथ बाहर आएं। एक भी श्वास ध्यान के बगैर
प्रणाम और वंदन करता हूँ। अभी थोड़ी देर में ही लाइट आ जाएगी और हम इस योग सत्र को आगे बढ़ाएंगे। आवाज पीछे आ रही है? आप तक पीछे आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? ओम। हाँ, तो अपने पैरों को खोल लीजिए। पैरों को रिलैक्स कीजिए। मुझे नाम लिख के दे दो। योग भारतीय संस्कृति की देन है और योग भारत की विश्व को अमूल्य भेंट है। योग सूझे એને સમજવાની જરૂર છે। योग का महत्व क्या है? योग क्या है? योग करना मजबूरी है, योग करना जरूरी है, या योग एक जिम्मेदारी है? इसको हम समझेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों पैरों को आगे पीछे दबाओ। व्यक्ति योग क्यों करता है और उसे योग क्यों करना चाहिए? बीमार व्यक्ति योग करता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। अगर उसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, कैंसर हो गया और अब डॉक्टर भी कहते हैं योग करना पड़ेगा, तो एक मजबूरी है योग करना। मजबूरी है कि सामने बीमारी है, कैंसर से बचना है, तो योग करना मजबूरी हो जाता है। एक मजबूरी है योग करना कि जब चारों तरफ अंधेरा हो और जीवन में प्रकाश चाहिए तो योग करना एक मजबूरी हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि योग करना जरूरी है कि मुझे बीमारी नहीं होना, मुझे बीमारी नहीं होना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मुझे स्वस्थ ही जीवन जीना है। एक पैर उठा के जगह पर रखिए। मेरे साथ रमेश भाई और बबीता बहन जैसे कर रहे हैं उनको देख के करते रहिए। और एक पैर को ऊपर लाइए, एक नीचे लाइए। तो बीमार ही नहीं होना ये समझ में आ जाए व्यक्ति को, और ये समझ में आ जाए कि मुझे जीवन भर खुश रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, ये समझ में आ जाए तो व्यक्ति को लगता है कि योग करना जरूरी है। और योग करना इसलिए भी जरूरी है कि योग हमें स्वास्थ्य देता है, योग हमें स्वस्थ रखता है, योग हमारी बीमारियों से सुरक्षा करता है और योग हमारे अंदर सम्मान करने की शक्ति पैदा करता है, सम्मान करने की शक्ति। तो योग करना जरूरी हो जाता है जब व्यक्ति को यह समझ में आ जाए। लंबी गहरी सांस ले। और योग करना जिम्मेदारी है। जब व्यक्ति ये समझ जाए कि ये जीवन में सबसे जरूरी स्वास्थ्य है, सबसे जरूरी स्वास्थ्य है, जीवन में सबसे जरूरी है खुश रहना, हैप्पी रहना, जीवन में सबसे जरूरी है अपने अंदर सम्मान करने की शक्ति पैदा करना, जीवन में सबसे जरूरी है 18 घंटे पुरुषार्थ करना। तो आदमी जीवन में 3 काम करे, 3 काम। एक तो काम करे, काम, और दूसरा संबंध अच्छे रखे, रिलेशन अच्छे रखे, और तीसरा निस्वार्थ सेवा करे। और ये तीनों काम करने के लिए योग जरूरी है। जब ये सारी बातें समझ में आ जाती है तब व्यक्ति बटरफ्लाई करे। जब वो योग करना और कराना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है कि मुझे स्वयं भी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से जुड़ना है और पूरे समाज और देश को भी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस से जोड़ना है। मेरे पास
जैसी स्वास्थ्य सुख और शांति है, ऐसा स्वास्थ्य सुख और शांति सबके पास आ जाए। जब ये व्यक्ति को समझ में आ जाता है तब व्यक्ति जिम्मेदार हो जाता है कि मुझे योग करना भी है और सबको कराना भी है। तो योग जो मजबूरी में करते हैं उनके लिए भी जरूरी है, और जो समझदार हैं वो योग करते हैं, पर हमें जिम्मेदार बनना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है कि मुझे योग करके स्वस्थ रहना है, मेरे परिवार को योग करवा के स्वस्थ रखना है, और मेरे समाज और देश को योग करवा के स्वस्थ रखना है। योग क्या है? सीधा बैठे। योग को लोग एक्सरसाइज समझते हैं, और हम दिन में 100 बार बोलते हैं कि योगा इज नॉट एक्सरसाइज। योग व्यायाम नहीं है, योग एक्सरसाइज नहीं है। योग का अर्थ है जोड़ना, शरीर को मन से, मन को आत्मा से, परमात्मा से जोड़ना। कनेक्ट विद हेल्थ, कनेक्ट विद वेल्थ, कनेक्ट विद हैप्पीनेस, कनेक्ट विद पावर, कनेक्ट विद पॉजिटिविटी, कनेक्ट विद पीस, कनेक्ट विद फैमिली, कनेक्ट विद कल्चर, कनेक्ट विद कंट्री। ये योग हमें जोड़ता है। और जो व्यक्ति नियमित योग करता है, एक योगी का जीवन सामान्य व्यक्ति से कई गुना बेहतर होता है, कई गुना श्रेष्ठ होता है, कई गुना आनंदित होता है एक सामान्य व्यक्ति से। तो हम सबको योगी बनना है, हम सबको योगी बनना है। योग क्या है? अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम योगः कर्मसु कौशलम। योग हमारी कुशलता बढ़ाता है, योग हमें स्वयं से जोड़ता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, योग हमें अनुशासन से, शिष्टता से जोड़ता है। लंबी गहरी श्वास लेते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और योग हमें स्वस्थ रखता है। मित्रों, जब बीमारी आती है ना, बीमारी आती है और कोई बड़ा रोग आ गया, बीमारी आ गई, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, तो जब बीमारी आती है तो शरीर का, परिवार का और व्यापार का पतन होता है। तो शरीर का, परिवार का और व्यापार का पतन ना हो, हम इतने जागरूक बन जाएं, हम इतने समझदार बन जाएं कि हम इसको एक जिम्मेदारी बना लें, जिम्मेदारी कि योग करना और कराना मेरी जिम्मेदारी। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे, 2 काम। एक तो नियमित योग करना पड़ेगा, नियमित योग करने की आदत बनानी पड़ेगी। अगर आप नियमित योग करते हैं तो फिर आप योग किए बगैर जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, आपका दिन शुरुआत नहीं हो सकता। ये जीवन में ना सब कुछ आदत है, आदत। हम जैसी आदत बनाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसे ही आदत बनेगी, जैसा करेंगे वैसे ही आदत बनेगी। ये पूरा जीवन आदत है। अच्छी आदतें हमें सुख देती हैं, बुरी आदतें हमें दुख देती हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं और बुरी आदतें हमें नीचे गिराती है। तो ये आदत है। सुबह जल्दी उठोगे तो जल्दी उठने की आदत हो जाएगी, सुबह योग करोगे तो योग करने की आदत हो जाएगी, कम खाना खाओगे तो कम खाना खाने की आदत हो जाएगी, हंसोगे तो हंसने की आदत हो जाएगी, रोओगे तो रोने की आदत हो जाएगी। ये जीवन सब कुछ आदत है, सब कुछ हैबिट है। आप दूसरे की प्रशंसा करोगे तो प्रशंसा करने की आदत हो जाएगी, आप दूसरे की निंदा चुगली करोगे तो निंदा चुगली करने की आदत हो जाएगी। ये जीवन पूरा आदत है। आप मेहनत करोगे तो मेहनत करने की आदत हो जाएगी, आप आलस करोगे तो फिर सोने की आदत हो जाएगी, कुछ ना करने की आदत हो जाएगी। तो हमें अच्छी आदतों से अपने आप को जोड़ना है। क्लॉकवाइज घुमाइए, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम रोज करें। और योग हमें अच्छी आदतों से जोड़ता है, योग हमें स्वास्थ्य से जोड़ता है, योग हमें शक्ति से जोड़ता है, योग हमें स्वयं से जोड़ता है। योग क्या है? योग साइंस है, योग मेडिकल साइंस है, योग सुपर साइंस है, योग बियॉन्ड द साइंस है। योग मात्र शारीरिक व्यायाम ही नहीं, अपितु संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। पैरों को खोल दीजिए और अपनी जगह खड़े हो जाइए। दोनों हाथ सामने लीजिए।
और दोनों हाथ ऊपर। लंबी गहरी श्वास लेते हुए पंजों के ऊपर बैलेंस बनाइए। और ये ताड़ासन, ये ताड़ासन करने की आदत खुद सीखनी है और सबको सिखाना है। आज मैं कुछ मंत्र दूंगा आपको यहां से, और ये मंत्र आपको सीख के जाना है। वापस। तो पहला मंत्र है सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म जागरण करना। सुबह 4 और 5 बजे के बीच उठ जाओ और रात को 10 और 11 बजे सो जाओ। जो सुबह जल्दी जाग जाता है उसका समय, उसकी किस्मत, उसकी बुद्धि बदल जाती है, उसके चेहरे पर चमक बढ़ जाती है। जो सुबह जल्दी जाग जाता है, दोनों पैरों खोली। ये ब्रह्म मुहूर्त, हर काम हम अच्छे मुहूर्त में करते हैं ना, तो सुबह जल्दी उठना ये ब्रह्म मुहूर्त है। ट्विस्ट करें, झुक जाए थोड़ा, श्वास लेते ऊपर, फिर लेफ्ट, श्वास लेते हुए श्वास छोड़े। ये सिंपल क्रिया है, ये रोज करें। 2 से 5 बार लेफ्ट, 2 से 5 बार राइट, ये अभ्यास। हाथ नीचे करें। देखो, बीमारियों का कारण है शरीर में जकड़, मन में अकड़। बोलो मेरे साथ, बीमारियों का क्या कारण है? शरीर में जकड़ और मन में अकड़। एक हाथ ऊपर करो। और ये व्यायाम आपके शरीर की जकड़ को दूर करेगा, और ये प्राणायाम आपके मन की अकड़ को दूर करेगा। शरीर की जकड़, शरीर बच्चों जैसा होना चाहिए। धीरे धीरे झुकते जाइए, अपना हाथ कान से टच करके रखिए, वापस। ऐसे धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए, धीरे धीरे। ये रोज 5 से 10 बार ये अभ्यास, 5 से 10 बार ये अभ्यास कीजिए। ये लंबी गहरी श्वास लेते हुए इसको धीरे धीरे थोड़ा स्पीड से कर देना है। एक ही अभ्यास, 1 से 2 अभ्यास आप रोज कर लें, 1 से 2 अभ्यास, तो आप में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो मैक्सिमम बीमारियों का कारण है लेस ऑक्सीजन सप्लाई, और ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए बीमारियां होती हैं। ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। दोनों पैरों को साथ लाइए, लंबी गहरी श्वास लेते, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और श्वास छोड़ते नीचे। जिनके कमर में दर्द है वो इतना ही करें, जिनके कमर में दर्द है वो इतना जाएं, वो आगे ना जाए, बाकी सभी लोग आगे तक जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते हुए करते रहिए और मुझे सुनते रहिए। तो आज कुछ संकल्प लेके जाना है कि सुबह जल्दी उठना है और अपने परिवार को उठाना है। जो सुबह जल्दी उठ जाएगा वो जीवन में आगे बढ़ेगा। जो सुबह जल्दी उठेगा उस पर सभी देवी शक्तियों का आशीर्वाद बरसता है। ब्रह्म जागरण, पहला अभ्यास, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, पैरों खोलिए, हाथ ऊपर, हाथ नीचे। आज हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एयरपोर्ट पर योगा कर रहे हैं। तो लंबी गहरी श्वास लेते हुए ये अभ्यास। दूसरा हैबिट आपको डालनी है कि सुबह उठकर फास्ट करें। ब्रह्म जागरण करना है, फिर सुबह उठकर पसीना बहाना है। सुबह उठकर पसीना बहाओ। अगला अभ्यास, दोनों हाथ को सामने रख, दूसरा काम करना है, सुबह उठकर पसीना बहाना है। मेरे साथ बोलो, दोनों हाथ कमर पे, पसीना बहाओ, बोलो, स्वास्थ्य पाओ। पसीना बहाओ, हल्के फुल्के हो जाओ। मुझे लगता है यहाँ बहुत से लोगों को हल्का फुल्का होने की जरूरत है। पसीना बहाओ, बोलो,
इम्यूनिटी बढ़ाओ, पसीना बहाओ, 100 साल की उम्र पाओ, पसीना बहाओ, बैंक बैलेंस बढ़ाओ। हाँ, ये बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा? जिसका तन और मन स्वस्थ हो ना, धन तो उसके पीछे पीछे आता है। और जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बीमारी हमें गरीबी की तरफ ले जाती है। बीमारी हमें कमजोरी देती है। और ये जीवन चलता है ताकत से। जीवन किससे चलता है बोलो? जिसके पास पावर है वो दुनिया चलाता है, और जिसके पास पावर नहीं है वो पुअर है। तो आपका शरीर पावरफुल होना चाहिए। शरीर पावरफुल। हड्डियों को मजबूत बनाना है, मांसपेशियों को मजबूत बनाना है तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा। व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम। जो बुजुर्ग हैं वो सूक्ष्म व्यायाम करें, और जो नौजवान हैं वो रोज व्यायाम करें। लंबी गहरी श्वास लेते हुए ये अभ्यास आपको रोज करना है। तो दूसरा संकल्प पसीना बहाना, विश्राम। दोनों हाथ साथ में रखिए, लंबी गहरी सांस लेते दोनों हाथों पे कमर पे लाइए, दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखिए। अब गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। गर्दन नीचे ले जाइए। तो ब्रह्म जागरण, दूसरा काम पसीना बहाना। तीसरा काम रोज नियमित क्या खाना क्या नहीं खाना उसे समझना। पहले आगे पीछे गर्दन को, फिर ऐसे लेफ्ट और राइट करें, लेफ्ट और राइट। लंबी गहरी श्वास लेते हुए, लंबी गहरी श्वास लेते हुए। जिनकी गर्दन में दर्द है वो बिल्कुल धीरे धीरे करें, आराम आराम से करें। जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, वो धीरे धीरे करें। दूसरा अभ्यास। फिर तीसरा अभ्यास, अपने कान को कंधे की तरफ ले जाए। तो तीसरा हमें समझना है क्या खाना क्या नहीं खाना। बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारा भोजन ठीक नहीं है, हमारा आहार ठीक नहीं है। बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारे भोजन का समय ठीक नहीं है। बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारे भोजन करने की स्पीड सही नहीं है, गति सही नहीं है, समय सही नहीं है। भोजन कब करना, कैसे करना, कितना करना, क्लॉकवाइज, और क्या नहीं करना, ये हम समझ जाएं तो फिर बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, रोगों से मुक्त हो जाएंगे, डॉक्टर से मुक्त हो जाएंगे, हॉस्पिटल से मुक्त हो जाएंगे। हमारा आहार ठीक नहीं है इसलिए हम बीमार हैं, रोगी हैं। तो हमें भोजन को समझना है। रिलैक्स, सूक्ष्म व्यायाम के बाद फिर हम ये ताड़ासन वापस करेंगे। ये रोज कर ले आप ताड़ासन, 2 बार सुबह, 2 बार दोपहर को, 2 बार शाम को। ये 3 बार आप ताड़ासन कीजिए। आप बीमार होते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है? 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को और 2 गोली दोपहर को, शाम को। इसलिए ताड़ासन, आप कमर दर्द से बचना चाहते हो तो 2 से 3 बार सुबह, 2 से 3 बार दोपहर को और 2 से 3 बार शाम को आप ताड़ासन कीजिए। आपको कमर में दर्द नहीं होगा। दूसरा अभ्यास कीजिए, वृक्षासन। एक पैर को पकड़िए और नीचे एक जगह दृष्टि फिक्स कीजिए। एक पैर ऊपर लाइए, एड़ी को अपने एनस के पास लाइए, दृष्टि एक जगह फिक्स कीजिए, हाथों को खोलिए, बैलेंस बनाइए और फिर हाथ ऊपर ले जाइए। 1 मिनट आपको होल्ड करना है। ये 1 मिनट आपका फिटनेस टेस्ट है। आप 1 मिनट खड़े हो गए तो आप स्वस्थ हो। आप 1 मिनट खड़े हो गए तो आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। 1 मिनट। ये व्यक्ति का मन चंचल है इसलिए चंचलता है। तन डोले मेरा मन डोले। ये तन और मन क्यों डोलता है? क्योंकि हम आसन नहीं करते। आसन स्थिरता देता है। दूसरे पैर से करें, दूसरे पैर से, दूसरी कोशिश करें। दृष्टि एक जगह फिक्स करें। देखिए, जब आपका शरीर और मन एक जगह हो जाता है तब आपका बैलेंस बन जाता है। एक जगह श्वासों पर ध्यान रखें और दृष्टि एक जगह नीचे रखें। वृक्षासन, ये आपकी
पैर की एड़ियों की, पिंडलियों की, घुटनों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके अंदर एकाग्रता लाता है, मन को शांत करता है। ये दूसरा अभ्यास वृक्षासन। तीसरा अभ्यास पाद हस्तासन। लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लीजिए और थोड़ा पीछे झुकिए और श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। आपके दोनों हाथ पैरों तक ले जाइए और कोशिश कीजिए कि सिर आपका घुटनों से लगे, प्रयत्न कीजिए। लंबी गहरी श्वास लेते हुए नीचे आ जाओ। मैंने आपको जैसे पहले का बीमारियों का कारण है शरीर में जकड़, शरीर में जकड़। ये शरीर में आप आसन करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। फिर पैरों को खोल दीजिए, योगा के मैट कॉर्नर पर ले जाइए दोनों पैर, दोनों हाथ कमर पर। अब पीछे झुकना है, पर जिन्हें चक्कर आते हो, हर्निया हो, वो पीछे ना झुके। बाकी सभी लोग पीछे झुकेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे झुके। श्वास छोड़ते हुए आगे। ये अर्ध चक्रासन। ये हमें कमर दर्द से बचाएगा। हमें कमर दर्द क्यों होता है? हम 99% आगे झुकते हैं, पीछे झुकते नहीं। एक बार फिर झुकिए, एक बार फिर। वापस। हम पीछे झुकते नहीं, इसलिए कमर में दर्द होता है। और रोज पीछे झुकना शुरू कर दो। जिन्हें कमर में दर्द है वो जब भी कमर में दर्द महसूस हो, दोनों हाथ कमर पे रखिए और पीछे झुकिए। ये पीछे झुकिए। इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, पेट की स्नायुओं में खिंचाव आता है और कमर दर्द से मुक्ति मिलती है। विश्राम। अब दोनों पैरों को साथ में ले आए एक बार, और फिर वापस एक पैर, राइट पैर 2-2.5 फुट की दूरी पे ले जाए और इस पैर को ऐसे सीधा कर। दोनों हाथ खोलिए, दोनों हाथ खोलिए। दोनों की हथेलियां सामने की तरफ, सामने की तरफ दोनों की हथेलियां, और ऐसे झुक जाइए और गर्दन ऊपर रखिए। गर्दन ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखना है, ऊपर वाली हथेली को देखिए और हथेली की बीच की 2 उंगलियों को देखिए, और नीचे वाला हाथ आपकी पैर की एड़ी तक जाने दीजिए, पैर की एड़ी तक, और नीचे जमीन को टच करने दीजिए। वापस। ये त्रिकोणासन। इस पैर को सीधा करें, फिर दूसरे पैर से कीजिए, दूसरे पैर लेफ्ट को इसी तरह झुक जाइए। ये बॉडी के स्ट्रक्चर को करेक्ट करता है। गर्दन ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखिए, वापस। वेरी गुड। बैठ जाइए। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद करना चाहिए। बाकी सारे आसन खाना खाने के 3 घंटे बाद करने चाहिए। मंडूकासन करेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, दोनों मुट्ठियां नाभि के दोनों तरफ रखेंगे और एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए श्वास को बाहर छोड़िए और पेट को अंदर खींचिए और मुट्ठियों से दबाइए और आगे झुक जाइए। आगे झुकिए। श्वास लेते हुए ऊपर उठे। ये मंडूकासन पेट को ठीक करने के लिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, कब्ज गैस, एसिडिटी हो। फिर दूसरी बार दोनों हाथों को खोल दीजिए, लेफ्ट हथेली नाभि पर और इसके ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट ऊपर राइट। लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास को बाहर छोड़िए, पेट को अंदर दबाइए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाइए।
ये मंडूकासन रोज करें, रिलैक्स, सीधे बैठिए, सीधे बैठिए, सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन। थोड़ा व्यायाम कर लें, थोड़ा आसन कर लें, और इसको एक लाइफ स्टाइल बनाना है, इसको आदत बनाना है। और फिर थोड़ी देर प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद रखिए और करते भी रहिए और मुझे सुनते भी रहिए। ये पहला अभ्यास है, इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें बंद, गर्दन सीधी, टट्टार बिस्वानु, मोड़ू बंद रखवानु, नाकती श्वास लेवानु, नाक से ही श्वास लें। जो बीमार और कमजोर हैं वो धीरे धीरे करें, जो बुजुर्ग हैं, जो हृदय संबंधी रोग है, हाई बीपी है, वो धीरे धीरे करें। इसी तरह वो धीरे धीरे करें। जो स्वस्थ हैं वो तीव्र गति से करें, इस तरह। मध्यम गति, धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। अपनी गति का चयन अपनी शक्ति से करें। तो ये लंबी गहरी सांस लेते रहिए, आपको स्वास्थ्य मिलेगा, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये आपको स्वास्थ्य देगा। एक एक श्वास आपको स्वास्थ्य से जोड़ेगी, एक एक श्वास आपको शांति से जोड़ेगी, एक एक श्वास आपको शक्ति से जोड़ेगी। आपको लगेगा कि मैं तो श्वास ले रहा हूं, आप श्वास नहीं ले रहे, आप शक्ति की आराधना कर रहे हैं। आप श्वास नहीं ले रहे, आप प्राण नहीं, आप औषध, इस परम औषध को अपने अंदर इंटैक्ट कर रहे हैं। ये लंबी गहरी श्वास से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। आप इस तरह भी कर सकते हो, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठियां कंधों के समांतर। लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। करते भी रहिए और मुझे सुनते भी रहिए। एक एक श्वास आपको स्वास्थ्य, शक्ति, भक्ति और ऊर्जा से जोड़ती है। एक एक श्वास आपका जीवन बदलेगी, एक एक श्वास आपकी व्याधि मिटाएगी और एक एक श्वास से समाधि लगेगी। बस श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, आंखें बंद करके करना है। जो काम करना है पूरा करना है, उसमें पूरा खो जाना है, उसी में उतर जाना है। फिर इधर उधर नहीं देखना, फिर आजू बाजू ताक झाक नहीं करनी। आंखें बंद, गर्दन सीधी और लंबी गहरी सांस लेते रहें। ये साधना कर रहे हैं आप, साधना। साधना से जीवन बदलेगा, साधना से शक्ति आएगी, साधना से कृपा बरसेगी। अगर आप जीवन में फिटनेस चाहते हैं, अपनी सोशल वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, आप जीवन में पुण्य कमाना चाहते हैं, तो आप योग करें और योग कराएं। दोनों हाथ घुटनों पर, फिर लंबी गहरी सांस लेते रहें। 2 मिनट लगातार सांस लेके देखिए क्या होता है। अभी जादू होगा, अभी और इसी वक्त। डू अचीव और करो और पाओ। लगातार 2 मिनट जिद करके श्वास लेते रहें। श्वास लें और श्वास को छोड़ें और आंखें बंद ही रखें और श्वास को अपने फेफड़ों में भरना है। मैक्सिमम पूरी ताकत लगाकर श्वास लें, पूरी ताकत के साथ, और पूरी ताकत के साथ श्वास को छोड़ें। दो मिनट लगातार कीजिए। 2 मिनट में ही आपका मन शांत हो जाएगा। 2 मिनट में ही अंदर का नशा पैदा होगा। 2 मिनट में ही आपको टेंशन, डिप्रेशन, अनिद्रा से मुक्ति मिलेगी। 2 मिनट में ही ओवर थिंकिंग से मुक्ति मिलेगी। 2 मिनट में ही स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी। आप करके देखिए। जब तक व्यक्ति खुद अनुभव नहीं करता ना,
तब तक वो उस चीज को पकड़ता नहीं है। जब वो सुनता है ना, तो वो सुनी हुई बात थोड़ी देर में, थोड़े घंटे बाद, एक दिन बाद उसके दिमाग से निकल जाती है। पर जब वो उसको खुद अनुभव कर लेता है, तब जीवन भर वो बात उसको समझ में आ जाती है, उसका लाभ उसे दिखने लगता है। जब तक आपके होठों पे, जब तक आपके चेहरे पर वाइब्रेशन ना होने लगे, तब तक आप भस्त्रिका कीजिए। और जब आपके चेहरे पर, आपके होठों पर वाइब्रेशन होने लगेगा, तब आपको आनंद आएगा, तब आपको परमानंद आएगा, तब आपको अनुभूति होगी, तब आपका खुद का अनुभव जागेगा कि एक एक श्वास से जीवन बदलता है। एक एक श्वास हमें शांति और सुख के साथ जोड़ती है। एक एक श्वास हमें ओवर थिंकिंग से मुक्त करती है। एक एक श्वास हमें नकारात्मकता से बचाती है। एक एक श्वास हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाती है। एक एक श्वास से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। एक एक श्वास हमें लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस की तरफ ले जाती है। एक एक श्वास हमें स्वयं का परिचय कराती है, मैं कौन हूं। एक एक श्वास से हमारी व्याधियां भी मिटेंगी और समाधि भी लगेगी। 1 मिनट और कीजिए, 1 मिनट और। धीमी गति, मध्यम गति, तीव्र गति। गति का चयन खुद की शक्ति के अनुसार, पर पूरा करें। डू एंड अचीव, करो और पाओ। पूरा करोगे तभी पूरा लाभ मिलेगा। जीवन में शांति आएगी, जीवन में धैर्य आएगा, जीवन में ऊर्जा बढ़ेगी। नहीं तो व्यक्ति के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। शांति कैसे आएगी? शांति आएगी लंबी गहरी श्वास लेने से, शांति आएगी प्राणायाम करने से, शांति आएगी ध्यान करने से, शांति आएगी प्रतिक्रिया ना करने से, शांति आएगी क्षमा करने से, शांति आएगी आभार व्यक्त करने से, धन्यवाद व्यक्त करने से, शांति आएगी प्रकृति के साथ जुड़ने से, शांति आएगी दूसरे का भला मंगल करने का भाव जब 24 घंटे मन में है हो, तब शांति आती है। और जिसके अंदर शांति है वो सुखी है। शांति आएगी मौन से, शांति आएगी निस्वार्थ सेवा से, शांति आएगी योग से। शांति अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं है। रिलैक्स, आंखें बंद, गर्दन सीधी। हम शांति को बाहर से ढूंढते। अगर अंदर अशांति है तो समझो ये अंदर का विषय है, बाहर का नहीं है। बाहर शांति नहीं मिलेगी, शांति अंदर मिलेगी। और जब मन शांत होता है तब बाहर भी सब जगह शांति दिखाई देती है। हमें बाहर किसी व्यक्ति में, किसी साधन में, किसी वस्तु में दुख दिखाई देता है, निराशा दिखाई देती है, कमजोरी दिखाई देती है, तो समझो ये दुख, ये निराशा, ये कमजोरी बाहर की वजह से नहीं है, ये अंदर की वजह से। ये संकेत है कि आपको अपने अंदर को ठीक करना है। कपालभाति कीजिए, श्वासों को बाहर छोड़िए। आंखें बंद, गर्दन सीधी, टट्टार में स्वरूप। श्वास को बाहर छोड़िए। ये अंदर की दुनिया को बदलेगा। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया विशाल है। जिसने अंदर की दुनिया को जाना, पहचाना, समझा, जिसने अपने अंदर को ठीक किया, उसका बाहर अपने आप ठीक हो गया। हम बाहर बदलना चाहते हैं, बाहर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, बाहर व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं। बाहर की व्यवस्थाएं आपके हाथ में नहीं है। आप बाहर दुनिया को बदलने जाओगे तो थक जाओगे, संघर्ष में जीवन खत्म हो जाएगा। आप अंदर बदलो, अपने आप को अंदर बदलो, बाहर सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। कपालभाति करते रहिए और ये एक एक स्टॉक आपको अंदर से बदलेगा, आपको अंदर से क्लीन बनाएगा, आपको अंदर से शुद्ध बनाएगा, आपके अंदर के दोषों से मुक्त करेगा, आपको ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, नफरत, शिकायत से मुक्त करेगा, अंदर के विकारों से मुक्त करेगा।
व्यक्ति दुखी क्यों है, निराश क्यों है, हताश क्यों है? क्योंकि उसके अंदर विकार है। और भगवान का एक सीधा सा सरल नियम है कि आपके विकार ही आपको दुख देते हैं। आप विकार पैदा करोगे, क्रोध करोगे, लोभ करोगे, मोह करोगे, ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, नकारात्मकता करोगे, हिंसा करोगे, ये अंदर के विकार पैदा करोगे तो आपको तुरंत दंड मिलेगा। तुरंत दंड क्या मिलता है? भगवान उसी टाइम आपको निराश कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, आपको हताश कर देते हैं। ये दंड है। और जब आप विकारों से मुक्त हो जाते हो तो भगवान उसी वक्त आपको इनाम देते हैं। इनाम क्या देते हैं? शांति। और व्यक्ति कहता है मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। शांति नहीं है तो ये संकेत है आपको कि आप अपने विकारों को कम कीजिए। और विकार कम होंगे भस्त्रिका से, कपालभाति से। कपालभाति करते रहिए और मुझे सुनते रहिए। ये सारा खेल अंदर का है। आप जैसे अंदर हैं वैसी दुनिया बाहर है। हम जैसे रेडियो का स्टेशन लगाते हैं तो रेडियो के अंदर तरंग होती है, वो जिस तरंग को पकड़ती है वही स्टेशन चालू हो जाता है। आप भजन लगाएंगे, आप संगीत लगाएंगे, आप फिल्म देखना चाहेंगे, आप रेडियो का जो भी स्टेशन बदलोगे तरंग उसी से कनेक्ट हो जाती है। और ये हमारा जीवन भी तरंगों से चलता है। जब हमारे अंदर प्रेम की, करुणा की, दया की, सेवा की तरंगें पैदा होती हैं तो वो तरंगें शरीर से बाहर निकलने लगती है। और जो शरीर से बाहर तरंगें निकलती हैं वही अनंत गुना होकर वापस आती है। अगर क्रोध की तरंगें निकलेंगी तो अनंत गुना होकर क्रोध वापस आएगा। प्रेम की तरंगें निकलेंगी तो अनंत गुना प्रेम मिलेगा। प्रेम की, करुणा की, दया की, सेवा की, क्षमा की तरंगें जब अंदर से जाएंगी तो अनंत गुना होके आएंगी। प्रकृति का नियम है कि जो आप दोगे वो आपको अनंत गुना मिलेगा। आप धरती में एक बीज डालोगे तो प्रकृति उसे अनंत गुना करके आपको देती है। ये पूरा सारा खेल अंदर का है, पर इंसान बाहर भटकता है, बाहर भटकता है। कपालभाति करते करते थक गए तो थोड़ा रिलैक्स कर ले। और जिन्हें प्रैक्टिस है वो बैठे रहें, जिन्हें प्रैक्टिस नहीं है वो थोड़ा सा पैरों को खोल लें। इस अंदर की दुनिया को समझेंगे अच्छी तरह। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम करते थक जाए तो थोड़ा रिलैक्स कर ले, ऐसे बीच में रिलैक्स कर ले, एक दो बार रिलैक्स कर ले। पर कोशिश करें कि कम से कम आधा घंटा एक ही आसन में बैठे, आधा घंटा। तब आपका जीवन बदलेगा। सुनने से मात्र से कुछ नहीं होगा। ये सत्संग से, प्रवचन से ये जीवन बदलता नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपको सत्संग, प्रवचन सुख और शांति देता है, अच्छी बात है, थोड़ी देर का तो सुख मिलता है। पर आप पूरा सुख चाहते हो, पूरा जीवन बदलना चाहते हो तो आपको बदलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको अनुभव करना पड़ेगा। सब कुछ अंदर है। जीवन क्या है उसे समझते हैं प्रार्थना के साथ। अब वापस भस्त्रिका करेंगे, 2 मिनट भस्त्रिका करेंगे, फिर 2 मिनट कपालभाति करेंगे और फिर 2 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे। ये चारों तरफ अमृत बरस रहा है, प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीर्थ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। तेरे अंदर ही सुख के, शांति के, आनंद के उद्यान है, बगीचे हैं। तेरे अंदर ही शक्ति है, तेरे अंदर ऊर्जा है, तेरे अंदर प्रेम है, तेरे अंदर करुणा है, तेरे अंदर दया है। तू भगवान का पुत्र है, पुत्री है। जीवन में तू सब कुछ प्राप्त कर सकता है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सारी दुनिया को जीत सकता है। तू हर काम कर सकता है, हर आदमी से अच्छे संबंध रख सकता है। बस खुद को जानना होगा, खुद को पहचानना होगा, खुद के अंदर उतरना होगा। तो आओ भस्त्रिका करते करते कपालभाति करेंगे और कपालभाति करते करते थक जाए तो अनुलोम विलोम करेंगे। प्रार्थना के इन शब्दों को सुनते रहेंगे। भस्त्रिका कीजिए, 1 मिनट लंबी गहरी सांस लीजिए, एक एक शब्द आपके जीवन में उतरेगा। आंखें बंद रखें। प्रेम प्रभु का
बरस रहा है पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। अनुलोम करेंगे, जमणो हाथ ऊंचो करो। एक नाक से श्वास लीजिए, लेफ्ट से श्वास लीजिए और राइट से छोड़िए, और जहां से छोड़ा है वहीं से वापस लीजिए। लगातार 2 से 5 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे। प्रेम प्रभु का बरस रहा है। ये परमात्मा
हर पल हर क्षण कृपा बरसाते हैं। इस कण कण में भगवान है और कण कण ही भगवान है। हर व्यक्ति में भगवान है। न जाने प्रभु किस रूप में आकर हमें बदलने आते हैं, न जाने प्रभु किस रूप में आकर हमें शक्ति देने आते हैं, हमारे जीवन में स्वास्थ्य सुख और शांति लाना चाहते हैं। हम अपने अहंकार की वजह से, अपनी निराशा की वजह से हम समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते। हर व्यक्ति में भगवान है, हर व्यक्ति में भगवान है। वो प्रभु, वो ईश्वर जो हर डाल पर फूल उगाता है, हर फूल में खुशबू लाता है, वो तेरे जीवन में भी खुशबू लाएगा, तेरा जीवन भी बदलेगा। बस अपने कर्म ठीक कर, अपनी अंदर श्रद्धा पैदा कर, अपनी नीयत ठीक कर, अपने कर्म अच्छे कर, रोज पुरुषार्थ कर, और फिर जो प्राप्त हो उसे स्वीकार कर। पुरुषार्थ करना मेरे हाथ में है, कर्म करना मेरे हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में। फल जो भी मिले उसे स्वीकार करना है। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, यही सुख का मार्ग है। जब हम स्वीकार नहीं करते तो मन कठोर हो जाता है, और जब मन कठोर होता है तब वो निराश होता है, फिर नेगेटिव होता है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं हर परिणाम को, तब हमारा मन निर्मल हो जाता है। जब मन निर्मल होता है, दिव्य हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, मन शांत हो जाता है, फिर मुश्किल दिखाई नहीं देती, विपरीत परिस्थितियां विपरीत नहीं दिखाई देती। फिर मन में यह भाव पैदा होता है कि यहां सब कुछ बदलता है, ये पूरी दुनिया, यहां सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलेगा। ये शरीर बदलता है, ये विचार बदलता है, ये संबंध बदलता है, ये जीवन बदलता है। ये दुख बदलेंगे, ये सुख भी बदलेगा, ये दिन भी बदलेगा, ये रात भी बदलेगी, ये निराशा भी बदलेगी, यहां सब कुछ बदलता है। ये एक शब्द आपके जीवन में उतर जाए कि यहां सब कुछ अनित्य है, यहां सब कुछ बदलता है, फिर आपको दुख नहीं दे सकता। निराशा आपके अंदर आई और ये भाव आ जाए साथ में कि ये अनित्य है, निराशा अभी आई तो अभी चली जाएगी, ये दुख आया है तो अभी चला जाएगा, क्योंकि यहां सब कुछ क्षणभंगुर है। ये मृत्युलोक है, यहां सब कुछ बदलता है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। अनुलोम विलोम करते रहें, 1-2 मिनट और करें अनुलोम लगातार। जीवन को समझे मैं कौन हूं, योग को समझें योग क्या है, जीवन क्या है। लंबी गहरी श्वास लेते रहें और श्वास को छोड़ते रहें। थोड़ी देर और कीजिए अनुलोम। जिद पूर्वक करो, जिद करो और दुनिया जीतो, अच्छे काम करने की जिद करो। अनुलोम विलोम करते करते आपका कंधा थक जाए तो हाथ नीचे कर ले, कंधे को दबा ले और फिर वापस शुरू कर दे, वापस कर दे। पूरा पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ पूरा करोगे तो जीवन में पूरा लाभ मिलेगा। इंसान कर्म प्रधान जीव है, उसे कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, पर परिणाम जो मिले उसे स्वीकार करना, स्वीकार करना, इस योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, इस स्वीकार शब्द को समझना पड़ेगा, इस अनित्य शब्द को समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलता है। और अनुलोम विलोम करते करते ये समझ में तभी आएगा जब मन शांत होगा, जब अंदर सुख आएगा, शांति आएगी, जब अंदर प्रेम आएगा, जब अंदर करुणा आएगा, जब मन जब विकारों से मुक्त होगा तब मन स्थिर होगा। और जब मन स्थिर होता है तब सुख, शांति, आनंद, परमानंद बरसता है। मित्रों, आप क्रोध करोगे तो फिर चारों तरफ आपको क्रोध ही क्रोध दिखेगा। आप भय में जियोगे तो चारों तरफ आपको भय ही भय दिखाई देगा। ये डर किस बात का, ये भय किस बात का? कल मेरा क्या होगा आपको पता नहीं, कल आपका क्या होगा मुझे पता नहीं, फिर डर किसका, फिर भय किस बात का? निडर होकर जिए, निर्भर होकर जिए और अपने कर्म को, अपने काम को भगवान की पूजा मान के करें। वर्क इज वर्शिप। बस हमें 3 काम करने हैं, काम करें। पहला काम है काम करें,
और काम को भगवान की पूजा मान के करें, काम को नियम पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक करें, काम को पुरुषार्थ पूर्वक करें। पहला काम काम करें, दूसरा काम संबंध अच्छे रखें, संबंध अच्छे। 1 मिनट और अनुलोम विलोम करें। संबंध, जब व्यक्ति के अंदर संबंध नहीं होते तब निराशा आती है। धन अपार हो, अगर परिवार में प्रेम नहीं है, परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, परिवार के लोग एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करते, परिवार के लोग एक साथ बैठकर भजन और भोजन नहीं करते, तो संबंध अच्छे नहीं होते। परिवार के सारे लोग योग नहीं करेंगे तो संबंध अच्छे नहीं होंगे। अपने परिवार पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रखिए। गुजराती में कहावत है, ओळखाणे मोटी खाण, संबंध परिचय ये धन का भंडार है। एक भी व्यक्ति से संबंध खराब ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। हमारा जब भगवान से संबंध खराब हो जाएंगे तो जीवन में सुख कैसे आएगा। एक भी व्यक्ति को दुख ना पहुंचाएं, एक भी व्यक्ति को पीड़ा ना पहुंचाएं। ये जीवन का मंत्र है सुखी होने का कि संबंध अच्छे रखें। संबंध, जिसके संबंध सब लोगों से अच्छे हैं उसके जीवन के सारे काम हो जाते हैं, और जिसके संबंध अच्छे नहीं है उसके कामों में रुकावट आती है। व्यक्ति जाने अनजाने अज्ञान में अपने संबंधों को खुद खराब करता है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। अहंकार की वजह से, नकारात्मकता की वजह से, अज्ञान की वजह से वो अपने संबंधों को खराब कर देता है। भाई भाई के संबंधों को तोड़ देता है चंद रुपयों के लिए। माता पिता का सम्मान नहीं करता। पति पत्नी के अंदर क्लेश और क्रोध रहता है। इंसान के संबंध ठीक नहीं है, इसलिए इंसान के पास सुख और शांति नहीं। विश्राम, लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लीजिए, और ये गर्म गर्म ऊर्जा अपनी आंखों पर लगाते हुए अपनी आंखों को खोलिए और अपने पैरों को खोलिए पूरी श्रद्धा से। योग इज नॉट एक्सरसाइज, योग आपका जीवन बदलता है। एक जन्म मां की कोख से होता है, दूसरा जन्म योग से होता है। बस योग को निरंतर करना पड़ेगा, निरंतर। आज से एक संकल्प लेके जाएं कि मैं रोज 365 दिन योग करूंगा। 365 दिन। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं रोज 1 घंटा नित्य नियम से योग करूंगा और कराऊंगा। भारत माता की। अब योग नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, योग नहीं करोगे तो मोटापा होगा, योग नहीं करोगे तो डायबिटीज होगा, योग नहीं करोगे तो कैंसर होगा, योग नहीं करोगे तो हार्ट अटैक होगा। फिर लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। तो राम नाम सत्य ना हो इसके लिए योग करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी खुद योगी हैं। देश के प्रधानमंत्री योग करते हैं, कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा कीजिए। सबको पता है कि उन्हीं की वजह से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये सब भारतीयों के लिए गर्व और गौरव की बात है। एक बार देश के प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि देश को ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष मिले जो योग को प्रमोट करना चाहते हैं और देश को एक एक व्यक्ति को योगी बनाना चाहते हैं। 75 साल की उम्र में वो कितने घंटे काम करते हैं बोलो? 18 से 20 घंटे काम करते हैं 75 साल की उम्र में। वो शक्ति कहां से आती है बोलो? उनके अंदर शक्ति कहां से आई? योग से। क्या उनके घुटनों में दर्द है? कमर में दर्द है? उनका बीपी बढ़ा हुआ है? उनको तो देख के विरोधियों का बीपी बढ़ जाता है और अच्छे लोगों का बीपी नॉर्मल हो जाता है। हमारे देश के बटरफ्लाई करो मित्रों, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाना है आपको भी। कितने लोगों की इच्छा है कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है? सबकी इच्छा, वेरी गुड। सबको बनाना है ना। तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मेरा क्या योगदान है? मैं क्या करूंगा विकसित राष्ट्र बनाने के लिए? देखो, पहले जब देश गुलाम था ना, तो हमें लगता है जो काम महात्मा गांधी ने किया, जो सरदार पटेल ने किया, जो सुभाष चंद्र बोस ने किया, जो भगत सिंह ने किया, अगर मैं होता तो मैं भी देश के लिए काम करता। ऐसे मन में विचार आता है ना, मैं भी देश के लिए मर जाता। पर आज देश के लिए मरने के लिए नहीं, आज देश के लिए जीने की जरूरत है,
100 साल जियो, 100 साल से पहले मरना नहीं है। ये विकसित राष्ट्र बनाने में आपका सहयोग है। आप विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हो तो आप बीमारियों से मुक्त हो जाइए, आप दवाओं से मुक्त हो जाइए, आप निराशा से मुक्त हो जाइए, तो ये विकसित भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपके परिवार के सारे लोग बीमार हो, हाथ सामने कीजिए। परिवार के सारे लोग बीमार हो तो आपका परिवार विकास करेगा? बोलो, नहीं करेगा। एक को डायबिटीज हो, एक को बीपी हो, एक को हार्ट की प्रॉब्लम हो, इसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़े, एक का लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़े, तो आपका परिवार विकास करेगा? नहीं करेगा। एक व्यक्ति जब बीमार होता है ना, तो उसके पूरे परिवार और व्यापार का पतन हो जाता है। आपका परिवार जैसे विकास नहीं करेगा, ऐसे अगर देश के सारे लोग बीमार हो तो देश विकास करेगा? नहीं करेगा। ये देशभक्ति है, ये विकसित राष्ट्र बनाने में मेरा सहयोग है कि मैं बीमार ना हूं। और ज्यादा सहयोग करना चाहते हैं तो आप योग शिक्षक बन जाइए, योग शिक्षक बनकर एक योग क्लास चलाइए। जैसे हमारे यहाँ सारे योग शिक्षक भाई बहन क्लास चलाते हैं। हमारी निशा बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। निशा बहन उटवाणी, जिनके प्रयत्न से कल ही मुझे निशा बहन ने बोला कि सर आप हमारे वहाँ आइए, बहुत दिन नहीं हुए। हमारे वहाँ सिंधी समाज के लोगों को योग की ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे भी लगता है कि सिंधी समाज के लोग ना सुखी हैं। जो सुखी व्यक्ति होता है ना, वो जड़ा जड़ा हो जाता, जो जरा मजबूत हैं, भारी भारी हो गए। तो बोला हमारे समाज के लोगों को योग के साथ जोड़िए, हमारे समाज के लोगों में भी फिटनेस आए, अवेयरनेस आए। तो निशा बहन ने कल कहा, बोला हम 200-250 लोगों को बुला लेंगे। तो एक दिन में ही इतने लोगों को बुला दिया। इनके लिए है लीडरशिप, ये एक योग शिक्षक की योग्यता। ऐसे ही हमारे राकेश भाई योग कोच है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारी नम्रता बहन के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। हमारी वैशाली बहन, रश्मि बहन, रमेश भाई और बबीता बहन, ये सारे भाई योग शिक्षक मिलकर इस योग के काम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में कुछ मेहमान आए हैं, आप उनके लिए भी तालियां बजाइए। मैं हमारे जो है कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि उनका सम्मान करेंगे। हमारे बीच आरती बहन आई है, कॉर्पोरेटर कमरा। आरती बहन के लिए जोरदार तालियां बजाइए और उनका अभिनंदन करते हैं हम आरती बहन का कि नए कॉर्पोरेटर भी बने हैं गुजरात योग बोर्ड की ओर से। हम इनको शुभकामना देते हैं आरती बहन। पीजे राजपूत हमारे बीच में आए हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय मंत्री हैं। इनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि पीजे राजपूत जी का, इनका अभिनंदन करते हैं। तो इनका धन्यवाद और शब्दों से हम स्वागत करते हैं इनका। उमेश सिंह जी यादव जो कॉर्पोरेटर हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। उमेश सिंह जी यादव ये नए कॉर्पोरेटर बन के आए हैं गुजरात योग बोर्ड की ओर से, हम इनका सम्मान करते हैं। एक बार हमारे कार्यकर्ता इनका सम्मान करेंगे, उमेश सिंह यादव जी का, आरती बहन का, पीजे राजपूत जी का, और नवीन भाई जो हमारे वार्ड प्रमुख हैं, नवीन भाई, उनका लिए भी एक बार स्वागत है। तालियां बजाते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। तो हाँ, ब्रह्मा कुमारी से दीदी आई हैं। ब्रह्मा कुमारी की बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ब्रह्मा कुमारी का मिशन लोगों को योग से जोड़ने का, ध्यान से जोड़ने का, भक्ति से, भगवान से जोड़ने का कार्य हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी का काम पूरे भारत में बहुत श्रेष्ठ काम हो रहा है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, अभिनंदन। कि जो व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी से जुड़ता है उसके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, शांति आती है। तो मैं आप सबसे कहूंगा, हमें सबको मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करना। और एक बात आपको यहां से सीख के जानी है, आपको कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई भी समाज दिखे, मन में तुरंत एक विचार आना चाहिए कि मुझे इसका भला करना है, मुझे इसका मंगल करना है। कोई भी व्यक्ति, संस्था, समाज हमें दिखे, मुझे इसका भला कैसे करना है, मुझे इसका मंगल कैसे करना है। पर हम क्या करते हैं, हम व्यक्ति व्यक्ति का विरोध करते हैं, हम एक समाज दूसरे समाज का विरोध करते हैं, हम विरोध करते हैं। विरोध को बंद करके हमें संबंधों को महत्व देना है। तो समय हो गया 12:30, आप बैठे थक गए, थोड़ा सा रिलैक्स करवा देते हैं। पीछे तो छाया है मगर आगे के लोगों को धूप आ गई, तो थोड़ा आप रिलैक्स हो लीजिए। मैं आपको आहार के बारे में बता के, आहार के बारे में, और फिर आपको हम यहाँ से फ्री करेंगे। कुछ मैं संकल्प करवाऊंगा, मैं कुछ संकल्प करवा के आपको आहार के विषय में समझाना है। तो थोड़ा सा 1-2 क्रियाएं आप ये रोज कीजिए, समझ लीजिए। दोनों पैर सीधे रखिए, हाथ की उंगलियों को ढीला कीजिए और ये चक्की आसन चलाइए, ये चक्की आसन।
ये आपको रोज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और ये अभ्यास रोज करना है चक्की आसन। आम नहीं करवानू, आम तो बहुत सहलू है, ऐसा नहीं करना, ऐसे कोनियों को नहीं मोड़ना, घुटनों को नहीं मोड़ना। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका नाम क्या है बोलो? चक्की आसन। ये रोज 100 बार करना है। कितनी बार करना है? 100 बार। 100 बार करोगे तो पेट का फैट नहीं बढ़ेगा। पेट देखो कैसा होना चाहिए, आपका अंगूठा कमर पे रखो, अंगूठा कमर पे रखो ऐसे, ऐसे साइड में, और पेट पकड़ो ऐसे, पेट पकड़ो। पेट पकड़ में आता है, अगर आपका पेट पकड़ में आता है तो फिट हो, पेट पकड़ में नहीं आता तो आप अनफिट हो। आपको फिट बनना है तो ये 100 बार करना है। कितनी बार करना है बोलो? 100 तो बोलता ज नहीं, बोलो तो खरा। हाँ चलो, पैर खोलो दूसरा। और कमर को पतला करना है तो ये अभ्यास करना है। कमर को पतला करना है तो आपको ये अभ्यास करना है। आपको फिट रहना है, फिटनेस और सक्सेस का संबंध है, नहीं तो अचानक बीमारियां हो जाएंगी, रोग हो जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगा। उससे बचना है, 2 काम करो, अपने भोजन को ठीक करो और योग करो। और भोजन के बारे में अभी मैं आपको साइंटिफिक रूप से बताऊंगा, आपकी समझ में उतरेगा। और जैसे ही भोजन बदलेगा, बीमारियों से, दवाओं से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से मुक्ति मिलेगी। कितने लोगों की इच्छा है कि बीमारियों से, हॉस्पिटल से मुक्ति चाहिए? कितनों की इच्छा है? सबकी इच्छा है। पर मुझे बहुत डॉक्टर मिलते हैं, बोले शिषपाल जी सबको योग करा दोगे तो हमारा क्या होगा? मैं उन्हें बोलता हूं आप भी योग शिक्षक बन जाओ और अपने हॉस्पिटल में एक योगा स्टूडियो खोल लो। एक डॉक्टर योग कराएगा तो लोगों को उसके ऊपर ज्यादा विश्वास आएगा कि ये शरीर विज्ञान को जानता है, पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा आदमी है, समझदार है। पर हमारे अभी बहुत सारे डॉक्टर भी योगी बन गए। तो ये कमर को फिट रखने के लिए अभ्यास करना है। कितनी बार करना है बोलो? 100 बार। कमर कितनी हो जाएगी आपकी? 32। देखो फिट की निशानी क्या, कमर कितनी होनी चाहिए? 32 या 34। शादी के पहले तो सबकी 32-34 होती है, शादी के बाद लगता है कि अब काम पूरा हो गया, अब जंग जीत ली है, बटरफ्लाई करो सीधा। तो अब मैं थोड़ा आहार के बारे में बताता हूँ। और मैं कहूँगा एक बार जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं, एक बार योगा मैट पे बैठ जाएंगे। आगे एक एक योगा मैट पे 2-2 लोग बैठ जाएं। निशा बहन, नम्रता बहन, एक बार सबको सामने बैठाइए। एक एक योगा मैट पे 2-2 लोग बैठ जाएं। हाँ, गेस्टों को बैठाइए, आगे गेस्टों को भी बैठाइए। गेस्टों को एक बार सामने बैठाइए। आगे आप नहीं, इसी तरह बैठे रहने दीजिए, आगे पीछे बैठ जाए। हाँ ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो। एक योगा मैट पे 2-2 लोग बैठ जाए। आप थोड़ा पीछे हो जाइए, आगे अपने गेस्ट को बैठ। राकेश जी आप पीछे हो जाइए, अपने गेस्ट को आगे बैठने दीजिए, गेस्ट को आगे बैठने दीजिए। हाँ गेस्टों को आगे बैठा दीजिए। वज्रासन से ऊपर घुटनों के बल खड़े होइए, थोड़ा घुटनों के बल खड़ा होइए और दोनों हाथ कमर पे रखें, ऐसे घुटनों के बल। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो ही करें, जिनके घुटनों में दर्द है वो ही अभ्यास ना करें। दोनों हाथ कमर पे रखें इस तरह और पीछे झुके, पीछे झुके। जिनकी कमर में दर्द है ये अभ्यास रोज कर ले। और आप पीछे पूरा झुक सकते हो तो ऐसे पीछे पूरा भी झुके। ये कमर में दर्द है तो ये अभ्यास जरूर करें। विश्राम, रिलैक्स। अब सीधा बैठिए। मैं आपको बहुत जरूरी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है स्वस्थ रहने के लिए, कपालभाति करते रहिए और मुझे सुनिए। हम मैक्सिमम 10 मिनट लेंगे आपका। 10 मिनट में 10 मिनट में भोजन क्या करना, कब करना, कैसे करना, कितना करना, कपालभाति कीजिए। ये हॉस्पिटल क्यों भरे हुए हैं? हमारा भोजन ठीक नहीं है। ये घर घर में डायबिटीज क्यों हो गया? हमारा भोजन ठीक नहीं है। ये घर घर में संबंध क्यों खराब हो रहे हैं? सास बहू का झगड़ा, देरानी जेठानी का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, क्या कारण है? हमारा भोजन ठीक नहीं है। भोजन और स्वास्थ्य का संबंध है, बोलो मेरे साथ, भोजन और स्वास्थ्य का संबंध है। भोजन और संबंधों का संबंध है। भोजन और विचार का संबंध है। भोजन और ध्यान का संबंध है। भोजन और ऊर्जा का संबंध है। कपालभाति करते रहो और इस भोजन को समझो। इस भोजन को आपने औषध बना लिया,
इस भोजन को आपने दवा बना लिया तो फिर बीमारी और रोग आपके घर में नहीं आ सकता, आपके शरीर में नहीं आ सकता। मित्रों, भोजन को समझना होगा। भोजन को समझने के लिए आपको मैं इस तरह समझाता हूं। हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है बोलो? कौन कौन से 5 तत्व बोलो? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्वों से बना है। सारे लोग सहमत हैं, सबने सुना हुआ है। और इन 5 तत्वों को याद करना है ना, तो याद कर लो। ये 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक हाथ ऊपर करो, ऐसे राइट हैंड ऊपर करो, और फिर लेफ्ट से अंगूठे को पकड़ो। ये अंगूठा अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, बोलो। अंगूठा अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। फिर ये अगली उंगली है तर्जनी। कौन सी उंगली है ये? तर्जनी। ये वायु का प्रतिनिधित्व करती है, वायु का। उसके बाद अगली उंगली कौन सी है? मध्यमा। कौन सी उंगली है बोलो? मध्यमा। ये आकाश का प्रतिनिधित्व करती है। फिर उसके बाद उंगली है अनामिका। कौन सी है? ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, पृथ्वी का। और उसके बाद छोटी उंगली है कनिष्का, जल का प्रतिनिधित्व करती है। ये 5 तत्वों से शरीर बना है। ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। और ये सब कुछ 5 तत्व में विलीन हो जाता है। और ये हमारे 5 ही भोजन हैं। करो कपालभाति। कितने भोजन है बोलो? 5। तो पहला भोजन कौन सा हमारा? अग्नि। अग्नि। हम अग्नि भोजन नहीं लेते, इसलिए बीमार हो गए, रोगी हो गए, इसलिए इम्यूनिटी लो है, इसलिए B12 कम है। अग्नि मतलब सनलाइट। तब सूर्य नारायण हमें सनलाइट देने आए हैं। तो रोज सुबह 15 से 20 मिनट सनलाइट लीजिए। कहां पे लीजिए? अपनी कमर में। कब लीजिए? जब सूरज की किरणों को सहन कर सके, सुबह और शाम दोनों वक्त। तेज किरणों में नहीं, जब सहन कर सको। मॉर्निंग का सूर्य गर्मियों में 8 साढ़े 8 बजे तक, और सर्दियों में 10-11 बजे तक, और फिर शाम को। तो 15 से 20 मिनट, गर्मियों में 10 मिनट और सर्दियों में आधा घंटा अपनी कमर पर। सप्ताह में 5 दिन आप सनलाइट लें तो विटामिन डी कम नहीं होगा, B12 कम नहीं होगा। विटामिन डी B12 कम नहीं होगा तो इम्यूनिटी लो नहीं होगी। इम्यूनिटी लो नहीं होगी तो कैंसर नहीं होगा। कैंसर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। मित्रों, अभी देखते हैं कि बच्चों का विटामिन डी कम है। भारत देश जैसे देश में जहां सूरज नहीं उगता हो, वहां विटामिन डी कम हो तो समझ में आता है। तो पहला भोजन कौन सा है बोलो? अग्नि। हम अग्नि का भोजन नहीं लेते, हम ये भोजन नहीं लेते, इस भोजन की हमें समझ नहीं है, इसलिए विटामिन डी कम हो गया, B12 कम हो गया। पहले देखो भारतीय वेशभूषा कैसे थी। भारतीय पहले पुरुष ऐसे कपड़े पहनते थे कि नीचे धोती बांधते थे, कमर खाली रहती थी, पूरा दिन विटामिन डी मिलता था। बहनें भी ऐसे ड्रेस पहनती थी कि पीछे कमर खुली रहती थी, और घर के आंगन भी ऐसे होते थे कि सूर्य आता था और पूरा दिन विटामिन डी मिलता था। मगर आज पूरा दिन व्यक्ति एसी में रहता है, कार में एसी, घर में एसी, और इस एसी ने ऐसी तैसी करी हुई है। तो एसी को जितना कम हो उतना कम उपयोग करें। आप नकली जीवन ना जिए, असली जीवन जिए। एसी कम चलाएं। चलाने की जरूरत है तो घर में 2-4 घंटे एसी चलाएं। फिर घर के दरवाजे विंडो खोल दें। रात को 12-1-2 बजे के बाद किसी का एसी नहीं चलना चाहिए। इससे आपके घर के पैसे भी बचेंगे, ये पर्यावरण भी बचेगा। जब आप एसी चलाते हो तो बाहर गर्मी पैदा होती है, बाहर गर्मी पैदा होती है तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे। तो पहला अग्नि। दूसरा भोजन कौन सा है बोलो? वायु। वायु। लंबी गहरी सांस लो, सभी सीधा बैठो, लंबी गहरी सांस लो। वायु, भस्त्रिका प्राणायाम। ये वायु एक भोजन है, ये प्राण एक भोजन है। ये भस्त्रिका से आएगा, ये अनुलोम विलोम से आएगा। भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करते रहो। देखो, ये हम प्राण का भोजन, ये वायु का भोजन नहीं लेते इसलिए बीमार हो गए। ये भोजन बहुत जरूरी है। ये हमारे पास विकल्प नहीं है कि हम योग करें कि ना करें। प्राणायाम करना जरूरी है। ये आपका भोजन है, ये भोजन भगवान ने बनाया है। इस भोजन को हम नहीं लेते इसलिए बीमारियां हो गई, रोग हो गए। बीमारियों का कारण मेडिकल साइंस कहता है लेस ऑक्सीजन सप्लाई। बीमारियों का क्या कारण है बोलो? लेस ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन की कमी से जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, बहुत इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है बोलो? ऑक्सीजन लगाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से निराशा आती है, ऑक्सीजन की कमी से बीमारियां आती है, ऑक्सीजन की कमी से क्रोध आता है, ऑक्सीजन की कमी से नींद नहीं आती, ऑक्सीजन की कमी से मन बेचैन रहता है। और मेडिकल साइंस तो ये कहता है कि हर व्यक्ति के शरीर में प्री कैंसर सेल हैं।
अगर अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा लोगे तो कैंसर के सेल मर जाएंगे। अगर अपने शरीर के कैंसर सेल को मारना चाहते हो तो अपने शरीर में रोज 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन डालो। 10 गुना ऑक्सीजन कैसे डालेगा? सीधा बैठो, ये 2 से 5 मिनट भस्त्रिका करो। करो तो एक बार ऐसे, ये भोजन है, ये जरूरी है। ये नहीं करोगे तो बीमारियां होगी, रोग होंगे। ये हेयर फॉल क्यों होता है? हेयर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता। ये ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? ब्रेन सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता। ये हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता। ये बोन डिजीज क्यों होती है? बोन सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता। कमजोरी क्यों है? शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम है। शरीर का एक एक सेल वीक क्यों है? ऑक्सीजन का लेवल कम है। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हो तो आपके ब्रेन सेल, बोन सेल, हार्ट सेल, स्किन सेल, लीवर सेल, किडनी सेल, ईयर सेल, आई सेल, एक एक सेल को पोषण मिलता है, एक एक सेल को। फिर आपका हेयर फॉल नहीं होगा। नहीं तो बहनों का हेयर फॉल की बहुत समस्या रहती है। मुझे बहनें मिलती हैं कि भाई ये हेयर फॉल ना हो उसके लिए क्या दवा है? उसके लिए मैं कहता हूं कपालभाति और अनुलोम विलोम। जो कपालभाति अनुलोम विलोम करेगा, शीर्षासन करेगा, सर्वांगासन करेगा, उसके बाल हेयर फॉल नहीं होगा। हेयर फॉल क्यों होता है? पेट खराब है। पेट खराब क्यों है? हमारा भोजन ठीक नहीं है। तो दूसरा भोजन कौन सा है बोलो? पहला कौन सा है? अग्नि। दूसरा कौन सा है? वायु। तीसरा भोजन कौन सा है? आकाश। आकाश कहोगे आप, आकाश कैसे खाओगे? आकाश, हमारे शरीर में आकाश तत्व है। जहां खाली है ना वो आकाश तत्व है। ये शरीर की नस नाड़ियों में ब्लड कैसे चलता है? वहां आकाश तत्व है, खाली है, इसलिए ब्लड चलता है। खाली ना हो तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा? आकाश मतलब खाली। आकाश में तो अवकाश, स्पेस, खाली। खाली मतलब पेट को खाली रखना, पेट को खाली रखना। सप्ताह में 1 दिन उपवास करना और रोज 16 घंटे उपवास करना, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। ये पेट को खाली रखोगे। कुछ ना खाना भी एक दवा है, कुछ ना खाना भी एक भोजन है। हम ज्यादा खाना खाते हैं इसलिए बीमार हो गए, रोगी हो गए। हम बीमार क्यों हैं? हमारा पेट 24 घंटे भरा हुआ है। इस दुनिया में जितने लोग भूख से नहीं मरते उससे ज्यादा लोग ज्यादा खाने से मरते हैं। आप जितना खाना खाते हो आधा अपने लिए खाते हो, आधा डॉक्टर का हॉस्पिटल चलाने के लिए खाते हो। तो आज से संकल्प लेना है कि आप जितना भोजन करते हो उससे आधा भोजन करना है। हाथ ऊपर करो। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं 2 वक्त ही भोजन करूंगा और जितना भोजन करता हूं उसका आधा भोजन करूंगा। हाथ नीचे कर लो। आज के ज्यादा भोजन किया तो नरक में जाओगे। आप भोजन कम करोगे तो आपके घर का खर्च बढ़ेगा, घटेगा। भोजन कम करोगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। भोजन कम करोगे तो बीमारियों से बचोगे। पेट ना खाली रहना चाहिए। आदमी इतना खाना खा लेता है, इतना यहां तक गले तक भर लेता है और फिर सारा दिन डकार मारता है, फिर ऊपर से डकार मारता है और फिर नीचे से मारता है। तो ये डकार ना मारने पड़े तो आपके पेट को खाली रखो। इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। देखो मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे बॉडी में ऑटोफेगी सिस्टम होता है। ऑटोफेगी मतलब ऑटो क्लीन सिस्टम। ये ऑटो क्लीन सिस्टम तभी काम करता है जब हमारा पेट कम से कम 12 घंटे खाली रहे। और ऑटोफेगी सिस्टम सही तरीके से तब काम करता है जब हमारा पेट 16 घंटे खाली रहे। तो 16 घंटे पेट को खाली रखना है तो शाम को 7 बजे से पहले खा ले और सुबह 10 बजे तक कुछ ना खाएं। 10 बजे तक कुछ ना खाएं। सिर्फ 8 घंटे आपको खाना खाना है। 16:8, 8:16 का इंटरमिटेंट फास्टिंग का लॉ चलता है, एक नियम चलता है। जो लोग स्वस्थ हैं, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो उस नियम को जानते हैं कि 8 घंटे खाओ, ऑफिस टाइम खाओ, 10 से 6 बजे के बीच में खाओ और बाकी शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कुछ मत खाओ। मित्रों, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाता और मुझे पूरा दिन मैं रोज 100 सूर्य नमस्कार करता हूं। मुझे रोज 2, 5, 10 घंटे बोलना होता है। रोज मुझे 100-200 किलोमीटर यात्रा करनी होती है। अगर मैं खाना खा लेता हूं तो आलस आ जाती है। आप भी अनुभव क्या होगा? जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद कितने लोगों को नींद आती है? हाथ खड़ा करो। सबको आती है। इसका मतलब आप खाना ज्यादा खाते हो। ये बॉडी इंडिकेट कर रही है। खाना तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए, खाना खाने के बाद तो ऊर्जा आनी चाहिए। नींद क्यों आती है? आपने कुछ गलत कर दिया, आपने कुछ गड़बड़ कर दिया। ये बॉडी इंडिकेट करती है। इसलिए आज से कोशिश करें
कि खाना खाने के बाद आपको नींद आ रही है, खाना खाने के बाद आपको आलस आ रही है, तो आपका खाना ज़्यादा है, उसे धीरे 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 कम कीजिए। तो तीसरा भोजन क्या है आपका? आकाश। कुछ ना खाना ही भी एक भोजन है। और अगला भोजन कौन सा है बोलो? पृथ्वी। पंच तत्व में क्या है? पृथ्वी। आप कहेंगे पृथ्वी को कैसे खाए? जो पृथ्वी में उगे वही खाना। पृथ्वी में क्या उगता है बोलो? सब्जियां, फल फ्रूट और अनाज। फल फ्रूट, अनाज और सब्जियां। बोलो मेरे साथ, तुमको पता नहीं है धरती में क्या उगता है? धरती में क्या उगता है आपको पता है? कितने लोगों को पता है? याद कर लो। सब्जियां, बोलो सब्जियां, फल फ्रूट और अनाज। याद हो गया ना आपको? वैसे तो आप बहुत समझदार हैं। हमको सबको पता है कि धरती में क्या उगता है, पर तो भी आपको समझ ना आए, बिस्किट खाने का मन हो ना तो बिस्किट को धरती में डालना, दूसरा बिस्किट उगे तो ही खाना, वरना मत खाना। नमकीन खाने का मन हो तो नमकीन को धरती में डालना, नमकीन का दूसरा पेड़ हो तो खाना। पिज्जा बर्गर खाने का मन हो तो अपने घर के गमले में मिट्टी में डालना, दूसरा पिज्जा बर्गर उगे तो ही खाना। आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो तो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक का दूसरा पेड़ उगे तो ही खाना। मित्रों, जो उगता है वो लाइव फूड है, और जो नहीं उगता वो डेड फूड है। तो डेड फूड खाओगे तो जल्दी डेड हो जाओगे, फिर कहेंगे लोग राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। आप में से कितने लोग जल्दी मरना चाहते हैं? जल्दी मरना चाहते हैं? एक बहन ने हाथ खड़ा किया कि मुझे जल्दी मरना है, जल्दी मरना है। कुछ लोग ऐसे ना, बोला मरना ही है, जीना क्या है, जो मिले खा लो, मरना तो है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मुझे तो मरना है, क्योंकि वो दर्द में है, पीड़ा में है, दुख में है, क्रोध में है, निराशा में है, नेगेटिविटी है, या किसी आदमी को समझ नहीं आया हो तो हाथ खड़ा किया हो, ऐसा भी हो सकता है। पर हर व्यक्ति जीना चाहता है। आप जीना चाहते हो तो लाइव फूड खाओ। लाइव फूड खाओगे तो 100 साल जियोगे। जो उगता है ना वो आपको ऊर्जा देता है, और जो उगता नहीं है वो डेड फूड है, वो आपको भी मारता है। तो आजकल के नौजवान पिज्जा बर्गर फास्ट फूड होटल, ये मित्रों ये बीमारियों का घर है, इसलिए हॉस्पिटल भरे हुए हैं। तो खाना जो धरती में उगे वही खाना, खाना धीरे धीरे खाना, खाना चबा चबा कर खाना। खाना खाने में आपको आधा घंटा लगना चाहिए। आप में से कितने लोग 5 मिनट में खाना खा लेते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। 5 मिनट में? कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। 5 मिनट में नहीं, कुछ तो 2 मिनट में खाना खाते हैं। ऐसा खाते हैं जैसे चोरी का हो। भाई खाना शांति से खाइए, टीवी बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, 2 बार ओम का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, प्रसाद आपके सामने आया है उसे वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, और फिर धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए। मित्रों, चबा चबा कर खाने की आदत आपने डेवलप कर ली, आपका मोटापा कम हो जाएगा। चबा चबा कर खाने की आदत डेवलप कर ली, आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। चबा चबा कर खाना खाना शुरू कर दो, आपका क्रोध कम हो जाएगा। जिसे बहुत गुस्सा आता है, आज से वो अपनी घड़ी देखकर आधा घंटा चबा चबा कर खाए। जिसका पेट बहुत खराब रहता है वो आज घड़ी को देखकर आधा घंटा चबा चबा कर खाए। जिसको मोटापा ज्यादा है, 1 महीने तक वो आधा घंटा खाना खाने में लगाए, तो 1 महीने में उससे 2 से 4 किलो वजन कम हो जाएगा, मात्र अपनी स्पीड बदलने से। खाना। और अंत में है जल। जल, पानी पिए, धीरे धीरे पिए पानी, खड़े होकर ना पिए, बैठ कर पिए। तो ये सारे चीज़ों को आप समझोगे, भोजन को समझोगे, तो बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, और हम बीमारों से बचेंगे तो हमारा विकास होगा, हमारा परिवार का विकास होगा, देश का विकास होगा। ये हमारी देशभक्ति है, ये हमारी राष्ट्रभक्ति है कि मैं स्वस्थ रहूं, मुझे बीमार नहीं होना। बीमार होना पाप और अपराध है। मैं कहता हूं आप बीमार होते हो, आप बीमार नहीं होते हो, अब देश बीमार होता है। आप बीमार होते हो तो आपका घर बीमार होता है। जब एक व्यक्ति को घर में कैंसर होता है तो पूरे घर के लोगों के आंखों में आंसू आते हैं। फिर आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, मात्र आप अपनी आदत बना लो। और अंत में राष्ट्रभक्ति यही है, इसका संकल्प लेते हुए इसको पूरा करेंगे। और मैं हमारे एक बार कोच को और कोऑर्डिनेटर को मंच पर बुलाऊंगा, वो दौड़ के आएंगे। निशा बहन और हमारे कोच निशा बहन आई हैं, और हमारे जॉन कोऑर्डिनेटर, हमारे जिला कोऑर्डिनेटर अनिल भाई त्रिवेदी आएंगे, हमारे निर्मला बहन हमारे मंच पर आएंगे, प्रफुल्ल भाई। ये पूरे गुजरात को योग में बनाने का काम कर रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। वंदन हमारे अनिल भाई के लिए, कृष्णा बहन के लिए, प्रफुल्ल भाई के लिए, और सबका हमें वंदन करना है।
और आपको राष्ट्रभक्ति पैदा करने के लिए मोदी साहब ने हमें संकल्प दिए हैं, वो संकल्प करने। कोच भी आ जाएंगे। भोजन की एक बात लास्ट सुन लें और पूरा करें। बोलो, जो एक बार खाए वो योगी। बोलो, जो 2 बार खाए वो भोगी। बोलो, जो 3 बार खाए वो रोगी, और जो बार बार खाए उसकी मृत्यु जल्दी होगी। जो बार बार खाए उसकी मृत्यु जल्दी होगी। जो दबा दबा कर खाता है वही दवा खाने जाता है। बोलो, जो दबा दबा कर खाता है वही दवा खाने जाता है। तो अपने खाने को ठीक कर ले। और मोदी साहब ने हमें संकल्प दिया, हाथ ऊपर कीजिए। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं रोज योग करूंगा, अपने भोजन को ठीक करूंगा। एक संकल्प, हाथ नीचे ले लीजिए। आपको 4-5 संकल्प लेने, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। फिर दोबारा संकल्प लीजिए। मैं स्वदेशी का पालन करूंगा, मैं स्वदेशी का पालन करके भारत को आत्मनिर्भर बनाऊंगा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाऊंगा। मैं आज से संकल्प लेता हूं कि मैं विदेशी कंपनियों का सामान अपने घर में नहीं लाऊंगा, विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करूंगा, स्वदेशी का ही पालन करूंगा। हाथ नीचे कर लीजिए। आप स्वदेशी का मतलब दिवाली पर खाली दिए खरीदने नहीं, आप अपना साबु चेक कीजिए, आप अपनी कंघी चेक कीजिए, आप अपने जूते चेक कीजिए, आप अपना घर का टीवी चेक कीजिए, आप घर की कैंची चेक कीजिए, आप घर के बर्तन चेक कीजिए, आप घर का शैम्पू चेक कीजिए, आप घर का साबुन। लक्स साबुन कितने घरों में आता है? हाथ साबु कीजिए, लक्स आता है। कोलगेट कितने घरों में आती है? ये कोलगेट आती है। ये सारी विदेशी कंपनियां हैं। फेयर एंड लवली कितने घरों में आती है? ये सारी विदेशी कंपनियां हैं। आप गूगल पर सर्च कीजिए, चैट जीपीटी को पूछिए कि स्वदेशी कंपनियां कौन सी है। बहुत सी स्वदेशी कंपनियां हैं, पतंजलि स्वदेशी कंपनी है, और अभी तो बहुत सारी स्वदेशी कंपनियां हैं। लोकल को वोकल करना है तो स्वदेशी का पालन करना है। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री ने कल आह्वान किया है कि देश को अगर आप ताकतवर बनाना चाहते हो तो आप 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दो। हाथ ऊपर करो। मैं आज से संकल्प लेता हूं कि मैं 1 साल तक कोई भी सोना और सोने के गहने नहीं खरीदूंगा। भारत माता की जय। सोना नहीं खरीदना है। सोना खरीदने से विदेशी मुद्रा बाहर जाती है, भारत कमजोर होता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सोना नहीं खरीदना, और डीजल पेट्रोल का कम उपयोग करना। डीजल पेट्रोल का, मेट्रो का उपयोग कीजिए। हो सके घर से निकलते हो 2 गाड़ियां लेके जाते हो तो 1 गाड़ी में लेके जाइए। देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी राष्ट्रभक्ति है। और प्राकृतिक खेती का उपयोग कीजिए। जो किसान आपके संपर्क में हैं उनको कहिए कि अपने खेतों में जहर ना डालें, गो आधारित खेती करें। मित्रों, ये हमारी राष्ट्रभक्ति है। तो योग से शुरू कर हमें प्राकृतिक खेती तक जाना है और हमें खुद का विकास करना, अपने देश का विकास करना है। अब मैं निशा बहन को फोन दूंगा कि सभी का धन्यवाद, आभार करते हुए, हास्यशन करते हुए आज के सत्र को पूरा करेंगे। जी, हास्यशन अनिल भाई करवा देंगे। आप सबका आभार व्यक्त कर दीजिए। ये माइक ले, आप एक बार आप बोलिए, 2 शब्द बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चेयरमैन श्री शीशपाल सर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का भी, और आप सभी साधकों का, ट्रेनरों का, कोचों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी हुई कि कुबेर नगर में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, और बहुत बहुत धन्यवाद सबका, दिल से धन्यवाद। गुरुजी ओम, थैंक यू। तो धन्यवाद। निशा बहन बोलने में थोड़ी कंजूसी कर रही हैं, इसलिए कर रही हैं कि आपको गर्मी लग रही है। तो एक बार निशा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक बार 15/5 को शुक्रवार को 6 बजे सुदामा पार्क में एक योग शिविर है नोबल नगर में। यहाँ इसमें कौन आने वाला? उमेश भाई, लक्ष्य भाई के, जानवी बहन के मार्गदर्शन में यहाँ योग शिविर है। तो आप इसमें जरूर आइए 15 तारीख को सुदामा पार्क में। धन्यवाद। तो अब हास्यशन कर देंगे। प्रफुल्ल भाई हास्यशन करवा दीजिए, पूरा कीजिए। आप हंसाइए सबको, जे हंसे अनु घर बसे। चलो, हाँ चलो। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है, उत्तम औषध है हास्य। तो उसको 5 राउंड में हम स्टार्ट करेंगे। पहले राउंड के लिए मन भर के हंसना है। चलो पहले राउंड स्टार्ट करेंगे।
और जोर से, और जोर से, और एक बार, और लास्ट बार। जोरदार क्लैपिंग कर लेंगे। एक्यूप्रेशर के पॉइंटों को हम दबाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योग सेवक शिषपाल जी हमारे बीच पधारे। साथ ही हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल भाई त्रिवेदी भी पधारे हैं। हमारे जोन कोऑर्डिनेटर कृष्णाबेन जाडेजा भी हमारे बीच पधारे हैं। और एक ही दिन में एक ही शिविर में असंख्य हमारे मेहमान श्री हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था से बहनें पधारी है, कॉरपोरेटर वार्ड कॉरपोरेटर पधारे हैं।